Welcome students. So our next chapter is physical and chemical change. First of all we must know about change कि change क्या होता है ना. Change is दो substances, वो substances जिसमें एक change हो. किस चीज़ में change हो? एक state के अंदर. कौन सी state? Solid, liquid, gas. वो substances जिसके अंदर एक change अगर हो, उसकी state के अंदर, उसकी shape के अंदर, size, smell, कलर, टेम्परेचर, स्ट्रक्चर एक्सेट्रा. तो अगर ये सब चेंजेस हो रहे हैं एक सब्सटेंसेस में तब हम क्या बोलेंगे? देयर इज अ चेंज, कि उसमें एक चेंज अगर हुआ. या तो उसकी स्टेट चेंज होगी, टेम्परेचर चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एक्सेट्रा. कि इसमें ये अगर एक या दो चेंजेस भी एक सब्सटेंस के अंदर आ जाएं दैट मीन्स देयर अकर्स अ चेंज. एंड चेंज जो है we can say that change has taken place. Change in a substance does not occur on its own. वो अपने आप चेंज कभी नहीं आता. There is always a reason. अगर कोई चीज़ चेंज हुई है, अगर कोई सब्सटेंस चेंज हुआ है, there is always a reason. For example, बॉइलिंग ऑफ वाटर. जब वाटर बॉयल हुआ, अपने आप तो वाटर बॉयल नहीं हुआ, हमने उसको हीट प्रोवाइड की, राइट? हीट प्रोवाइड करने से वो बॉयल हुआ. तो हीट क्या है? इट इज़ अ कॉज ऑफ चेंज. तो देर इज ऑलवेज अ कॉज ऑफ चेंज विच ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज, है ना. हमेशा एक कॉज होगा ताकि एक चेंज हो किसी भी सब्सटेंस के अंदर. तो चेंजेस कितनी तरह के होते हैं? इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. व्हाट इज फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंजेस दोज चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. कुछ नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता. जैसे कि फ्रीजिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर. जो आइस मेल्ट हुई है, कैसे मेल्ट हुई? आइस मेल्ट हुई और किस में चेंज होगी? वाटर के अंदर. तो क्या वाटर कभी दोबारा आइस में चेंज नहीं हो सकता? हो सकता है. तो जब एक चीज़ कुछ नई ना बने, आइस मेल्ट की वाटर के अंदर, वाटर को जब हम फ्रीज करेंगे इट अगेन कन्वर्टेड इनटू आइस. तो कुछ नया सब्सटेंस नहीं बना. सो ये क्या हुआ? एक फिजिकल चेंज. इट इज़ अ टेम्पररी चेंज एंड कैन बी रिवर्स. इसको हम रिवर्स कर सकते हैं और ये परमानेंट चेंज नहीं होता, ये टेम्पररी चेंज होता है फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. वेरी लिटिल हीट एनर्जी इज इधर एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड. बहुत कम हीट एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होएगी या रिलीज होएगी. एग्जाम्पल एज आई ऑलरेडी टोल्ड दैट फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये सब क्या है? एक स्टेट में चेंज आ गया. दैट मीन्स हम बोलेंगे एक चेंज है इसके अंदर ना. लेकिन ये जो चेंज हुआ क्या ये परमानेंट चेंज है? एक बार आइस मेल्ट होने के बाद वाटर में चेंज होगी. क्या वाटर एक परमानेंट चेंज है? वो दोबारा आइस में चेंज नहीं हो सकता? वो हो सकता है. सो इट कैन बी रिवर्स्ड. तो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? जो रिवर्स हो सकें. तो ये एक परमानेंट चेंज भी नहीं है, एक टेम्पररी चेंज है. एनी अदर एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज? कन्वर्जन ऑफ चॉक स्टिक इनटू चॉक डस्ट. जो चॉक स्टिक के साथ हम बोर्ड के ऊपर लिखते हैं इट कन्वर्टेड इनटू चॉक डस्ट. जो चॉक डस्ट है वो रिवर्स कर सकते हैं हम. चॉक डस्ट को अगेन वाटर के अंदर डिसॉल्व करके वो एक चॉक स्टिक बन सकती है. तो जब चॉक स्टिक से हम बोर्ड के ऊपर लिख रहे हैं जो किस में कन्वर्ट होगी? चॉक डस्ट के अंदर. तो चॉक डस्ट अगेन चॉक स्टिक के अंदर चेंज हो सकता है. सो वो रिवर्स हो सकता है. सो इट इज़ ऑल्सो ए फिजिकल चेंज. जो चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं और जो टेम्पररी चेंज हो और कुछ नया सब्सटेंस भी ना फॉर्म हो, दैट इज नोन एज अ फिजिकल चेंज. एनी अदर एग्जाम्पल? स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड. अगर हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं एंड व्हेन यू रिलीज इट अगेन रीचेस टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे दोबारा आ जाएगा. तो ये सब क्या है? फिजिकल चेंज. ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर. जो ग्लास टम्बलर ब्रेक करेगा उसके छोटे छोटे पीसेस बन जाएंगे. तो कुछ नई चीज़ तो नहीं बनी, वो भी ग्लास ही है और वो क्या है? वो रिसाइकिल हो सकता है, राइट? तो टेयरिंग ऑफ पेपर. अगर हम पेपर को टेयर कर दें वो भी क्या है? एक फिजिकल चेंज. क्योंकि जो छोटे छोटे पीसेस में वो चेंज हुआ वो भी क्या है? उसको भी हम रिसाइकिल कर सकते हैं. तो ये परमानेंट चेंज नहीं है और कुछ नया सब्सटेंस भी नहीं बना. जो छोटे छोटे ग्लास के पीसेस हैं या पेपर के पीसेस हैं उनको भी हम पेपर ही बोलेंगे और ग्लास के पीसेस को भी हम ग्लास ही बोलेंगे. कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ तो वो भी हमारे पास क्या होगा? फिजिकल चेंज. फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स. जब क्लाउड्स फॉर्म होते हैं वाटर इवेपोरेट होता है और क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो जाती है. जब इवेपोरेट होता है वाटर तो वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, कंडेंस हो जाता है. कंडेंस होने के बाद क्लाउड्स बन जाते हैं. क्लाउड से अगेन प्रिसिपिटेशन की फॉर्म में रेनफॉल हो जाती है. तो ये भी क्या है? एक रिवर्सिबल चेंज. सो इट इज़ अ फिजिकल चेंज. एनी अदर एग्जाम्पल? मेल्टिंग ऑफ वैक्स. अगर हम वैक्स को मेल्ट करते हैं क्या दोबारा उस वैक्स को हम कोई और शेप दे सकते हैं? यस. तो ये क्योंकि रिवर्सिबल है और टेम्पररी चेंज है सो इट इज़ ऑल्सो फिजिकल चेंज.
मेकिंग ऑफ सोडा वाटर, सोडा वाटर के अंदर क्या होता है, व्हेन वी ऐड कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, हम कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं वाटर के अंदर। ये भी एक रिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि जब उस बॉटल को आप ओपन करते हो जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिसॉल्व करवाया हुआ है वाटर के अंदर, तो जब हम उस बॉटल के कैप को ओपन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगेन रिलीज हो जाती है। तो ये भी क्या है कि एक रिवर्सिबल चेंज, मतलब एक फिजिकल चेंज। तो ये है हमारे पास फिजिकल चेंजेस की कुछ एग्जांपल्स। नेक्स्ट इज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होगा, व्हेन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, जब एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, दैट इज नोन एज अ केमिकल चेंज। इट इज परमानेंट चेंज एंड इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। ये इरिवर्सिबल इन नेचर होगा, ये दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ सकता अगर एक बार एक केमिकल चेंज अकर हो गया। A lot of heat energy is either absorbed or released. इस केस में जो हीट एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, और केमिकल रिएक्शंस भी होंगी। साउंड में बी प्रोड्यूस एंड अ गैस में बी फॉर्म्ड। जब एक केमिकल रिएक्शन अकर होगी, साउंड प्रोड्यूस हो सकती है और एक गैस फॉर्म हो सकती है, तब हम क्या बोलेंगे कि देयर इज अ केमिकल चेंज। एग्जाम्पल्स केमिकल चेंज की, जैसे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कब होता है, प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स क्या करते हैं, दे कुक देयर ओन फूड, तो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो क्या प्रोड्यूस करते हैं वो, वाटर, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो अपना फूड प्रिपेयर करना, एक केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है, तो ये क्या है, एक केमिकल चेंज जो इरिवर्सिबल है, क्योंकि एक बार कार्बन डाइऑक्साइड को, सनलाइट और क्लोरोफिल को यूज कर लिया ऑक्सीजन बनाने में और ग्लूकोज और वाटर को बनाने में, तब वो इरिवर्सिबल है, वो दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट में रिएक्टेंट्स में चेंज नहीं हो सकता। तो ये क्या है, हमारे पास एक केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड, जो हमारा फूड डाइजेस्ट हो रहा है हमारे स्टमक के अंदर, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, वो इरिवर्सिबल इन नेचर है, क्योंकि वो दोबारा रिवर्स नहीं हो सकता है। इट इज़ अ परमानेंट चेंज। एक नया सब्सटेंस भी फॉर्म हुआ क्योंकि केमिकल रिएक्शंस हुई। जो फूड डाइजेस्ट हो गया, जो फूड हमने इनटेक किया था और डाइजेस्ट होने के बाद जो न्यू प्रोडक्ट्स बने, वो टोटली क्या है, डिफरेंट। तो जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो वो क्या होंगे हमारे पास, केमिकल रिएक्शंस। फॉर्मेशन ऑफ मेन्योर फ्रॉम लीव्स। लीव से अगर एक बार मेन्योर्स फॉर्म हो गए तो दोबारा मेन्योर्स को हम लीव्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या है, एक परमानेंट चेंज, इरिवर्सिबल इन नेचर। एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक केमिकल चेंज। एनी अदर एग्जाम्पल्स, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अगर मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम की शीट को अगर हम छोटी छोटी स्ट्रिप्स के अंदर कट कर लें, वो छोटी छोटी स्ट्रिप्स को हम क्या बोलेंगे, रिबन, मैग्नीशियम रिबन। उस स्ट्रिप को या मैग्नीशियम रिबन को व्हेन वी बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के साथ हम बर्न करेंगे, तब वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम जो क्या है, एक मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से या बर्न करने से इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, इट इज़ अ वाइट कलर पाउडर। एक वाइट कलर पाउडर फॉर्म होता है, और जब इस वाइट कलर पाउडर को व्हेन वी ऐड वाटर इन इट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हेन एडेड इन वाटर इट बिकम्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इट इज बेसिक इन नेचर, ये बेस है। और ये कहाँ पे यूज होता है, इट इज यूज्ड एज एन एंट एसिड, एंट एसिड की तरह वर्क करता है। कब यूज करेंगे, व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ एसिडिटी इन आवर स्टमक। अगर हमारे स्टमक के अंदर एक्सेस ऑफ एसिडिटी है, तब हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं एज एन एंट एसिड, जो क्या है, बेस, जो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, न्यूट्रल कर देता है एसिड को, और न्यूट्रलाइजेशन अकर होती है। तो क्योंकि एक रिएक्शन अकर हुई है और ये इरिवर्सिबल इन नेचर है, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, सो इट इज अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट इज रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड विनेगर। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एंड व्हाट इज विनेगर, vinegar is acetic acid, formula CH3COOH. This is known as vinegar or acetic acid. sodium hydrogen carbonate, this is known as baking soda. तो baking soda और vinegar when they react they form sodium acetate, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये एक केमिकल चेंज अगर हुई, परमानेंट चेंज है, इरिवर्सिबल इन नेचर है, सो इट इज़ अ केमिकल चेंज। ये सोडियम एसीटेट कैसे फॉर्म हुआ, क्योंकि जब भी एक सॉल्ट, एक एसिड और एक बेस जब रिएक्ट करेंगे, एक सॉल्ट फॉर्म होगा, सोडियम एसीटेट एक सॉल्ट है, ये कहाँ से बना, एक एसिड और एक बेस से। एसिड क्या है, विनेगर, और बेस क्या है हमारे पास, बेकिंग सोडा। तो क्या बन गया हमारे पास, सोडियम एसीटेट विच इज़ अ सॉल्ट, जो कब बना, एक एसिड और एक बेस को रिएक्ट करवाने के बाद। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई एंड वाटर। तो कैसे पता लगेगा ये जो गैस है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है,
हमने क्या किया, व्हेन वी पास दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू लाइम वाटर, हमने लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज लाइम वाटर, एंड व्हेन वी पास दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाया, इट कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, लाइम वाटर से पास करवाने से कार्बन डाइऑक्साइड को वो किस में चेंज हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, जो लाइम वाटर है, इट टर्न्स मिल्की। तो मिल्की होने से वी कैन से दैट वही गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही ऐसी है जो लाइम वाटर को मिल्की बना देती है। इसीलिए हम बोलेंगे कि ये जो गैस है जो इवॉल्व हुई, ये कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन, कॉपर सल्फेट और आयरन के साथ रिएक्शन। हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट और आयरन को रिएक्ट करवाया, इट फॉर्म्स आयरन सल्फेट एंड कॉपर। तो आयरन सल्फेट और कॉपर कैसे फॉर्म हुए, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है जो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा अपनी पोजीशन से। आयरन कॉपर की स्पेस पे लग जाएगा क्योंकि उसने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस, और ये क्या बन गया, आयरन सल्फेट एंड वाटर। कॉपर सल्फेट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू विट्रियोल, इसको ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं। तो कॉपर सल्फेट का कलर कौन सा होता है, ब्लू कलर। तो ब्लू कलर में अगर हम कोई आयरन की कोई भी चीज़ रख देते हैं, वो ब्लेड, आयरन ब्लेड हो सकता है, वो आयरन नेल हो सकती है, तो कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का है उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, आयरन की कोई नेल या फिर ब्लेड या कोई भी चीज़ जो आयरन की बनी हो। तो थोड़ी देर के बाद ब्लू कलर चेंजेस टू ग्रीन, तो ग्रीन कलर में चेंज होने का मतलब क्या हुआ, वो हमारे पास क्या फॉर्म हो गया, आयरन सल्फेट। तो कॉपर कहाँ चला गया, उस नेल के ऊपर एक रस्ट लग जाएगी, वो क्या होगा, उसके ऊपर एक लेयर डिपॉजिट हो जाएगी, वो किसकी होगी, कॉपर की। तो वो जो लेयर डिपॉजिट होगी आयरन के ऊपर वो है कॉपर, और जो कॉपर सल्फेट था, अब आयरन क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर की प्लेस पे जाके लग गया और कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस, तो ये क्या बन गया हमारे पास, आयरन सल्फेट। सो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज।